हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू यू गाइज। वेलकम टू ऑल पाठशाला क्लास। मैं रोहित मंग आपका स्वागत करता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 क्लास 11 सेट में आपका स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट थ्योरिकल पार्ट जो सेट्स में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं उस सबका हम लोग क्या कर रहे हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इवन दो जी मेंस के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, उस सब को हम लोग पार्टिकुलरली प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, तो इससे समझ लिए स्टार्ट करते हैं फिर से। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कोई हमारे पास सेट्स है जो आप देख सकते हो कि एक सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस इक्वल टू 0 के रूप में है, पी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 और 4 के रूप में है, सी 4 और 5 के रूप में दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पे निकालना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू निकालना है। ये कि यहाँ पे नया टर्म आप देख लोगे ए क्रॉस के लेकर के है। तो इस ऐसे जो टॉपिक है यानी कि जो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, फंक्शन के बारे में। ठीक है, 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी, तब हम लोग को जानकारी मिलेगी प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स कैसे फाइंड आउट होता है। तो अभी के लिए सिर्फ हम लोग थोड़ा सा इसमें बस इस जो सेट से रिलेशन क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे किया हुआ। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंटरसेक्शन का, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा पहले वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी इंटरसेक्शन सी अगर निकालेंगे यहाँ पे तो हमको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन यानी कि जो मैच करेगा दोनों में, तो मैच तो 4 करते हैं, ओनली हम लोग को 4 आएगा। अब यहाँ पे ए का वैल्यू अगर निकाला जाए तो आप निकाल सकते हो, फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। आप इसको लोअर क्लास में भी इसको सॉल्व किए होंगे और इस क्लास में भी क्या करते हैं हम लोग आसानी से इसको फाइंड करेंगे। तो हम लोग को वैल्यू क्या आएगा कि हम लोग को वैल्यू यहाँ से 2 और 3 आएगा। ओके, सो अगर यहाँ पे हम लोग को जो निकालना था कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना था, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो है वैल्यू आएगा 2 4 ओके एंड 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू हम लोग को ए आया। अब यहाँ से देख सकते हो कि चारों में से कौन सा मैच कर रहा है, तो यानी कि ऑब्वियसली हम लोग का आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, इंटरसेक्शन निकालना था और ये जो प्रोडक्ट के रूप में हम लोग का है, तो ज़्यादा डिटेल से रिलेशन और फंक्शन पढ़ेंगे चाहे तो हम लोग को उसमें आइडिया मिलेगा कि कैसे इसमें किया जाता है। 12th में भी पढ़ना है हम लोग को है। ठीक है, तो अब तो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो फाइनल जो हम लोग को आंसर आया है वो ए आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए कि इसमें कहा रहा है इट इज़ फाउंड दैट 21 लाइक प्रोडक्ट ए, है ना। यानी कि जो देखने को क्या यहाँ पे कहा रहा है कि कोई प्रोडक्ट ए है तो उसका नंबर ऑफ कितना है, पीपल लाइक करने वाले 21 है। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, तो प्रोडक्ट बी हमारा कितना लाइक करता है 26 है। ओके, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, तो नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट सी लाइक कर 29 है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि 40 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, तो 14 पीपल लाइक कितना करते हैं 14 पीपल ए और बी, यानी कि ए यूनियन बी जो होगा तुम आपका मेरा 14 पीपल होगा। ओके, एंड 20 लाइक बोथ सी एंड ए, है ना। तो नंबर ऑफ हम लोग क्या हो जाएगा सी इंटरसेक्शन सॉरी यू, कितना हमको यहाँ पे 12 होगा। और 40 लाइक बी एंड सी, नंबर ऑफ बी एंड सी यानी बी यूनियन सी जो कितना लाइक करने वाले हैं 40 लाइक करने वाला है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमें पूछा जा रहा है इसमें कि फाइंड हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट हमारे पास है इसको वेन डायग्राम से अगर समझा जाए कि हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, मान लिया कि हम लोग का एक रेक्टेंगल वर्ड सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हम लोग का 3 सेट्स दिया हुआ है। ठीक है, ए बी और सी। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि 8 जो लाइक करते हैं ऑल द 3 यानी कि ए बी सी, तो 3 लाइक करने वाले कितने, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 3 जो प्रोडक्ट है उसका तीनों मिल करके मतलब तीनों को लाइक करने वाले उसका नंबर ऑफ नंबर कितना उसका 8 है हम लोग का, है ना। सिंपली समझ सकते हैं कि यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ए जो प्रोडक्ट लाइक कर 21 है। यहाँ पे जो बात करेंगे जो वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। जब ए 8 होगा और यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग का बी और ए लाइक करने वाले, है ना, बी और ए लाइक करने वाले कितना हमारे थे, आप देख सकते हो
कि बी और ए लाइक करने वाले हम लोग का था 14 था, और उसमें से 8 ए है, तो ये कितना हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। उसके बाद कह रहा है कि हम लोग का सी और ए लाइक करने वाले, सी और ए, है ना, सी और ए, तो उसमें से सी और ए लाइक करने वाले, तो आप देख सकते हो 8 और ए कितना हो जाएगा, हम ए भी हम लोग का, ये हम लोग का 4 होगा, जो वैल्यू कितना होगा हम लोग का 4 आएगा, है ना, क्योंकि सी और ए लाइक करने वाले पोर्शन तो यही है ना। तो इस पोर्शन में 8 दिया हुआ है, तो हम लोग को अब इसमें कितना लेस होगा, इसमें हम लोग का 4 ही लेस होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो टोटल दिया हुआ है कि सी और ए लाइक करने वाले, यहाँ पे हम एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे लाइक करने वाले इंटरसेक्शन के रूप में लिया जाएगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, तो यहाँ पे हम लोग को इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कह रहा है इस तरीके से क्वेश्चन हम क्या करेंगे, जब दोनों की बात करेगा, लाइक करने वाले दोनों को मतलब क्या, इंटरसेक्शन की बात करेंगे। ओके, चलिए, तो अब बात करेंगे हम लोग का एक और बच गया बी इंटरसेक्शन सी, तो ए और ए पार्ट हो गया हम लोग का, तो ए कितना हो गया हम लोग का 8 है। अब इसमें से कितना बोल रहा है 14, यानी ये पोर्शन हम लोग का हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है हम लोग का कि ओनली वन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ए की बात करेंगे तो कितना हमें आएगा, तो ए हमें टोटल कितना था 21 था, उसमें से 6 हो गया ये, फिर उसके बाद आपका ए पोर्शन मिला कितना हो गया, तो 4 और 8, तो 6 + 4 + 8, है ना, कितना हमको मिल जाएगा 8 4 12 और 6 18, यानी कि ये वैल्यू जो कितना होगा हम लोग का 3 आएगा, है ना। चलिए, उसी तरीके से बी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट, यानी केवल ए को लाइक करने वाले। तो अगर बात करी जाए कि इस पोर्शन के, ए पोर्शन की, इसमें से क्या होता है कि ऐसा भी है कि जो प्रोडक्ट ए को लाइक करता है वो सी को भी लाइक करता है, बी को भी लाइक करता है, तो उसकी कंसिडर नहीं करना है, कंसिडर हमें ओनली 3 की बात कर रहा है। सिमिलरली बी का भी हम लोग का नंबर ऑफ दिया हुआ लाइक का 26 है, उसमें से 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 और 8 14 और 6 14 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग का, जो वैल्यू हम लोग का आएगा 6 आ जाएगा, है ना। 6 6 12 12 18 और 8 26, ठीक है। सिमिलरली अगर ओनली सी की बात करेंगे हम लोग को कितना हम लोग को आ जाएगा, तो वेन डायग्राम से आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो कितना हो गया 4 8 12 12 और 6 18 18, और सी कितना था हम लोग को टोटल, हम लोग को 29 था, तो 29 में से आप घटा सकते हो, तो 8 4 12 और 6 18, यानी कि हम लोग को वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 11 आएगा, है ना। तो हम लोग को ओनली ए लाइक करने वाला जो होगा वैल्यू हम लोग का 3 होगा, ओनली बी लाइक करने वाला हम लोग को वैल्यू 6 होगा, और ओनली सी लाइक करने वाला वैल्यू हम लोग का 11 होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या हुआ, इस तरीके से हम लोग का जो वैल्यू आया, ए को लाइक करने वाला 3 हो गया, बी को लाइक करने वाला 6 हो गया, और सी को लाइक करने वाला हम लोग का 11 हो गया, है ना। तो कितने आसानी से हम लोग वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बस वर्ड प्रॉब्लम में ही था हम लोग का कि वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन एक दो को प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया मिलेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देख सकते हो कि यूनिवर्सल सेट्स के रूप में जो काउंटिंग किया हुआ नंबर वो है 700, है ना, और नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 200, नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 300, और ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है उसका काउंटिंग करके 100। तो हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब उसका वैल्यू क्या होगा, इसमें से 4 ऑप्शन दे रखा है। तो पर चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले क्या कर सकते हैं आप, जब हमें ए वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए यूनियन बी का डैश भी यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से पॉसिबिलिटी तो है, मैंने हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ द सेट्स में, है ना। चलिए अब इसको अब आगे थोड़ा सा इसमें और डिटेल से देखा जाए तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बोल रहा है। हमारे पास अगर वेन डायग्राम लिया जाए तो
ए और बी हम लोग का दिया हुआ है, तो ए और बी हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ए यूनियन बी, तो हम लोग का पूरा पार्ट ही हो जाएगा। अब उसका कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो ये पूरा पार्ट को छोड़ करके जितना भी ये पार्ट होगा वो क्या डिपेंड करेगा हम लोग का तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोग का ए यूनियन बी का डैश को इंडिकेट करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पूरा हम लोग का दिया हुआ यूनिवर्सल सेट्स का काउंटिंग करके उसमें से माइनस क्या करेंगे, जो यूनियन है यूनियन बी का जो काउंटिंग करेगा वही मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। तो यू हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है, बट ए हम लोग फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू तो मान ली कि 700 हम लोग को दिया हुआ है, बट नंबर ऑफ ए यूनियन बी अगर निकालने की बात किया, इसका एक फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का, अगर काउंट करके देखा जाए तो क्या होता है कि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हो रहता है। अब 300 हम लोग का ए का जो काउंटिंग करके वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है 200, बी का दिया हुआ है 300, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना हम लोग को हो जाएगा 400, ठीक है। तो 400 यहाँ से क्या करेंगे, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया जाए तो कितना हमको वैल्यू आएगा 300, ठीक है। तो 300 हम लोग का वैल्यू किसका आ गया, हम लोग का नंबर ऑफ जो फाइंड आउट करना था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का, उसका वैल्यू हम लोग का 300 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने वाली चीज़ें है कि ये सर्वे है 400 स्टूडेंट्स का, एक स्कूल में सर्वे होता है, इसमें 400 स्टूडेंट शामिल होते हैं। तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि जो 100 को लिस्ट किया जाता है, जो क्या करते हैं एप्पल जूस को टेक करेंगे, है ना। 150 क्या टेकिंग करेंगे ऑरेंज जूस को, 75 लिस्टेड एज टेकिंग द बोथ, यानी एप्पल और ऑरेंज जूस को पसंद करने वाले 75 हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज जूस, है ना। हमें इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना जो तो क्या करता है जो एप्पल और ऑरेंज जूस को पसंद नहीं करता है ना, नहीं एप्पल और नहीं ऑरेंज जूस को पसंद करता है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ, अगर देखा जाए हम लोग का क्या दिया हुआ स्टूडेंट कितना दिया हुआ है, वो हम लोग के यूनिवर्सल सेट के रूप में आ जाएगा 400 दिया हुआ है। और अगर हम बात किया जाए यहाँ पे कि एप्पल जूस के लिए, तो उसका काउंटिंग अगर किया जाए कितना इंडिकेट करेगा हम लोग का 100, है ना। और इसमें 150 ऑरेंज जूस की बात कर रहा है, ऑरेंज जूस को मान लेते हैं कि बी के रूट द्वारा, तो उसका पर कितना हमको दिया हुआ है, उसका दिया हुआ हम लोग का टेकिंग द 150, कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से 75 जो है वो लिस्ट है टेकिंग द बोथ, है ना। तो बोथ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हम लोग को आ जाएगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि एप्पल का और ऑरेंज के जूस को पसंद करने वाले परसेंट कितने हम लोग को हैं स्टूडेंट्स, हम लोग को लिया गया है 75 लिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमें पूछा जा रहा है क्या कि ना तो वो ऑरेंज पसंद करना चाहिए ना वो एप्पल का जूस पसंद करना चाहिए, है ना। अगर ऑरेंज और एप्पल की ए और बी की बात करें, ना तो ऑरेंज और ना हो एप्पल पसंद करने वाला, तो स्वाभाविक सी बात है कि ए पोर्शन चाहिए हमको, है ना। तो ए पोर्शन कैसे निकालेंगे, तो ए पोर्शन निकालने के लिए हमको सिंपली ऐसे भी आप कर सकते हो कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। मतलब डैश मतलब क्या कि ए को छोड़ करके बी को छोड़ करके जो भी इसका इंटरसेक्शन आएगा ये वैल्यू, तभी मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने किया था कि क्या किया था कि इसका काउंटिंग करके जो निकालना था, तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ यू का फॉर्मूला क्या हमको हुआ था, आप इसको फिर से इसको डैश यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको ओनली आप ए यूनियन बी भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा हम लोग का, तो फिर से हम लोग नंबर ऑफ यू कितना हम लोग को दिया हुआ 400 माइनस एन ए, तो एन ए मतलब क्या होगा हम लोग का, एन ए का हो जाएगा 100 एन बी प्लस 150। अब क्या बोला जा रहा है माइनस कितना लेंगे हम लोग 75 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू हम लोग को आएगा कितना आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे, आप काउंट करोगे अगर तो 400 और माइनस कितना होगा 250 और 75,
ठीक है। तो यहाँ से जो निकल के वैल्यू हम लोग को आएगा वो कम्प्लीटली 5, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ से शायद जो वैल्यू होगा 250 और 75, ठीक है। तो 250 और 75 अगर निकालते हैं तो 5, 2, 3, 3 to 5, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकल के कितना हम लोग को आएगा, 4 से घटाएंगे तो हम लोग को निकल के यहाँ से आएगा 2 to 5 आएगा, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या करना है, ए हम लोग का माइनस से बाहर लिए थे, बट ए जो है हम लोग का पॉजिटिव है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको पता हो कि नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी और माइनस क्या होता है हम लोग का, नंबर ऑफ़ ए प्लस माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप यहाँ माइनस हम लोग को हो जाएगा, बट ए तो माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा हम लोग का। तो निकल के हम लोग को जो वैल्यू होगा यहाँ से वो आप पक्का इसमें प्लस 75 अगर ऐड करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 75, तो हम लोग को 225 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जो इसका वैल्यू कितना हमको मिलेगा टोटल कम्प्लीटली, वो 225 मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि वर्ड प्रॉब्लम में कितने आसानी से हम लोग, कुछ है इसमें नहीं ज़्यादा मतलब करने के लिए, बस क्वेश्चन को क्या कह रहा है उसको समझना है इसमें, ठीक है ना। जिससे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग द नाइदर एप्पल नोर ऑरेंज जूस, यानी कि ना तो वो एप्पल पसंद करने वाले हो और ना वो ऑरेंज पसंद करने वाले हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे क्वेश्चन है बहुत इजी है, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कह रहा है कि 100 स्टूडेंट क्लास में है, उसमें से 55 स्टूडेंट जो क्या करते हैं मैथ में पास करते हैं, 67 स्टूडेंट पास करते हैं फिजिक्स में। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास करते हैं फिजिक्स ओनली, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 100 स्टूडेंट्स में, क्वेश्चन में कह रहा है कि फिजिक्स पास करने वाले 67 स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि 67 जो स्टूडेंट फिजिक्स पास किए होंगे वो मैथ भी पास किए होंगे। तो इसी में कह रहा है कि ओनली फिजिक्स पास करने वाले कितने हैं, है ना। तो अगर इसको वेन डायग्राम से समझा जाए, तो इस तरीके से कह क्या रहा है हम लोग का कि एक हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है, कितना है 100 स्टूडेंट्स है। अब इसमें से मैथ और फिजिक्स पास करने वाले स्टूडेंट है, तो मैथ्स पास करने वाले 55 दिया हुआ है और फिजिक्स पास करने वाले 67 दिया हुआ है। मैथ पास करने वाले कितना दिया हुआ है हम लोग का, दिया हुआ है 67, ठीक है। मैथ पास करने वाले हम लोग फिजिक्स पास करने वाले 67 है और मैथ पास करने वाले जो हम लोग को दिया हुआ है 55 दिया हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स ओनली फिजिक्स भी पास करते होंगे, इसी फिजिक्स में से ऐसा भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो ओनली फिजिक्स मैथ भी पास किए होंगे। तो हमें इसी में से बताना है कि ओनली फिजिक्स पास करने वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो यानी कि हमें इसको निकालने के लिए क्या पता चलना पड़ेगा, हमको ए वैल्यू चाहिए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, पूरा में से फिजिक्स में से घटा देंगे तो हम लोग को फिजिक्स यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ़ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पास करने वाला स्टूडेंट कितना है। इसके लिए क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ फिजिक्स, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ़ मैथ, और यहाँ माइनस कर देंगे क्या हम लोग, यहाँ पे माइनस हम लोग करेंगे कि नंबर ऑफ़ मैथ और फिजिक्स का यूनियन, है ना। तो फिजिक्स और मैथ का यूनियन की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या, मतलब फिजिक्स और मैथ दोनों पास करने वाले, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा यूनियन के रूप में देखा जाए कि नंबर ऑफ़ मैथ और फिजिक्स दोनों मिला के पास करने वाले, तो 100 दिया हुआ है। तो वैल्यू आप पुट करो यहाँ पे, तो मैथ फिजिक्स का 67 प्लस 55 और माइनस 100, तो वैल्यू जो यहाँ पे आप लोग निकल के आएगा हम लोग का ये 22 आ जाएगा, है ना। यानी कि हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो पास करने वाले हैं, है ना, हम लोग को आ गया 22। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ओनली फिजिक्स पास करने वाले, ठीक है। तो फिजिक्स पास करने वाले क्या हो जाएगा, जो टोटल फिजिक्स जो दिया हुआ था, टोटल फिजिक्स कितना दिया हुआ था, 67 दिया हुआ था। तो 67 माइनस 22 यानी कितना होगा हम लोग का 45। यानी कि यहाँ से आंसर देखा जाए कि ओनली फिजिक्स पास करने वाले ABCD, तो क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इस क्वेश्चन पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कहा क्या जा रहा है कि ए हमारा कोई सेट है 2 3 4 एलिमेंट उसका, और एक्स जो है 0 से 4 के बीच में है ना, वो एलिमेंट है एक्स का। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से बताना है कौन ट्रू या कौन फॉल्स होगा। एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए डैश की बात कर रहा है, तो यानी ए डैश यहाँ अगर निकालें तो एक्स माइनस ए होगा, तो यानी कि इससे कैसे निकल ए का जो एलिमेंट एक्स पे मैच करता है उसको हटाएंगे और जो एक्स में बचेगा उसको राइट डाउन करेंगे। तो देखो मैच कौन कर 2 3 4 मैच कर रहा है, तो यानी कि हम लोग का जो ए डैश वैल्यू हो गया वो कितना होगा 0 और 1। अब देखो ध्यान से हम बात कर रहा है कि यहाँ पे सबसेट का एक इस्तेमाल कर रहा है सिंबल एलिमेंट और सबसेट का। तो पहले हम ए डैश का अगर सबसेट यहाँ पे लिखा जाए तो कितना हमको मिलेगा। तो सबसेट निकालने के लिए क्या बताए थे कि एक तो 5 होगा, एक 0 होगा हम लोग का, एक हम लोग का 1 होगा, ठीक है, और हम लोग क्या हो सकता है 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ से ध्यान रखना है कि ए डैश के लिए सबसेट हो गया। तो सबसे पहले देखते हैं क्या यहाँ पे कह रहा है कि 0 जो खुद एक सेट के रूप में दिया हुआ है क्या एलिमेंट है ए डैश का, ठीक है। तो ये ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब है ए डैश हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है, तो 0 और 1 है। अगर यहाँ पे बात करता ओनली कि 0 इज एलिमेंट ऑफ ए डैश तब यहाँ पे सही होता, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है वो सबसेट के रूप में बोल रहा है, दैट इज़ द करेक्ट, ठीक है। बी की बात करते हैं, तो बी में क्या कह रहा है कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ए डैश, देख सकते हो कि यहाँ पे नहीं हम लोग का है ना। 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बट एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉल्स करेंगे, ठीक है। सी की बात करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है कि जो सेट के रूप में 0 है वो क्या ये सबसेट होगा ए डैश का। तो ए डैश का सबसेट क्या क्या देख सकते हो मैच कर रहा है, यानी सी इज द करेक्ट। डी क्या कह रहा है यहाँ पे 0 इज ए सबसेट ऑफ ए डैश, तो सबसेट 0 है हम लोग का, तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। 0 के रूप में अगर ऐसे होता तो सबसेट कह सकते थे, यानी ये भी हम लोग कहना गलत है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिस क्वेश्चन ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि छोटी छोटी चीज़ें ही हम लोग क्या होता है आगे चल के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे इवन जो भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग को हेल्पफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात किया जाए कि इसमें कहा जा रहा है कि 200 इंडिविजुअल हमारे पास जो क्या है विथ स्किन डिसऑर्डर, 200 कोई पर्सन है यानी उसका स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, उसमें से 120 जो है वो एक्सपोज टू द केमिकल C1 केमिकल के कारण 120 स्टूडेंट को क्या हुआ स्किन का डिसऑर्डर है, और 50 तुम्हारा क्या है केमिकल C2 से द्वारा है, और 30 जो क्या है वो C1 C2 दोनों के द्वारा है। तो हमें निकालना है कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो एक्सपोज किया हुआ है C1 बट नॉट केमिकल C2, मतलब कहने का मतलब ये है कि C1 से ओनली है बट C2 से नहीं है। सेकंड में क्या निकालना है पर्सन जो स्किन डिसऑर्डर है C2 से बट नॉट केमिकल C1 से, और लास्ट में पूछ रहा है कि C1 और C2। तो और की बात करेगा तो यहाँ पे क्या निकालेंगे C1 यूनियन C2 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या निकालना है हम लोग को नंबर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग का केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। निकालने के पहले क्वेश्चन फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास 200% की बात कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ जो क्या कह सकते हैं यूनियन की बात करेगा तो कितना होगा हम लोग का 200 हो गया। अब उसमें से क्या है स्किन डिसऑर्डर केमिकल C1 से, तो C1 को मान लेते हैं कि ए होगा। तो ए जो है कितना दिया हुआ हम लोग का टोटल काउंटिंग करने पे वो 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है टोटल C1 का 50 दे रखा है, और C2 को कितना दे रखा है C2 का दे रखा है हम लोग का C2 यानी क्या B, तो हम लोग को दे रखा है क्या C2 का दे रखा है 50, उसका 120 था। मतलब C1 के द्वारा जो एक्सपोज करने पे स्किन का डिसऑर्डर 120 हुआ और C2 के द्वारा 50 होता है। अब दोनों केस में बोल रहा है C1 और C2 केस में, यानी कि नंबर ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग का A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 30 होगा। अब यहाँ से क्या हमको फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्या कि केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वेन डायग्राम से इसको थोड़ा समझा रहा है हम लोग यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं कि एक हमारे पास C1 एक हमारे पास C2 यानी A है B है। हमें क्या कहा जा रहा है कि A और B, तो A क्या रहा है C1, A तुम्हारा C2 हो गया। तो कह रहा है कि A में कह रहा है यानी कि C1 बट नॉट C2, यानी कितना हो जाएगा A पोर्शन, ठीक है, तो यानी कि A माइनस B। तो A माइनस B निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें फार्मूला मैंने
पढ़ा था पीछे, तो उसमें बताया था कि नंबर ऑफ़ ए और माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। क्या बताया था हम लोग, नंबर ऑफ़ ए उसमें से माइनस करेंगे नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ए कितना दिया हुआ है 120, इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 30, यानी कितना हम लोग हो जाएगा टोटल हम लोग के यहाँ पे हो जाएगा 90, यानी कि 90 जो इन पर्सन हो गए वो उसका स्किन का जो डिसऑर्डर होगा C2 से नहीं होगा, ओनली सिर्फ C1 से होगा। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अब नहीं तो फिर हमको सेकंड क्वेश्चन थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होगा, तो इस डाटा को छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चलिए, तो अब कहा जा रहा है क्या, इसी तरीके से C2 बट नोट C1, यानी कि स्वाभाविक सी बात है कि B माइनस ए की बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ B, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन B। तो B कितना काउंटिंग था हम लोग का 50 माइनस 30, यानी कि 20 जो पर्सन होंगे इंडिविजुअल वो ओनली केमिकल C2 के द्वारा होंगे, स्किन का डिसऑर्डर नोट केमिकल C1। अब यहाँ पे बढ़ रहा है लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग कह रहा है थर्ड में, कि हम लोग कह रहा है कि C1 और C2 दोनों के द्वारा, है ना, और लिखा हुआ है तो यहाँ पे यूनियन लेंगे हम लोग, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वेश्चन जब भी हम लोग को और की बात करेगा तो यूनियन लेंगे। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी और माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे आप, तो नंबर ऑफ़ ए दिया हुआ है कितना हम लोग का दिया हुआ है 120 प्लस 50, ठीक है, और माइनस हम लोग का 30। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू आया कम्प्लीटली, इसका आ जाएगा 140। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का वर्ड का प्रॉब्लम जो है आज के लिए ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो इतना हम लोग जो प्रॉब्लम यहाँ पे किया जा रहा है, तो इससे हम लोग को आइडिया क्या मिल रहा है, आइडिया ये मिल रहा है कि जितने भी थ्योरी पार्ट हमने किए हैं और उसको करने के बाद अगर प्रॉब्लम पे यहाँ पे किया जाए तो हम लोग को बहुत सारा यहाँ पे कंप्लीट जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, क्लैरिटी इसमें ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से 2-3 लेक्चर अभी सेट में हम लोग और करेंगे, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को एंड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर हाँ आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरी बात याद रखना है कि आपको अगर लगता है कि ये वीडियो रियली में हेल्पफुल है तो व्हाट्सएप पे जाके 5 लोगों को शेयर करें, ताकि वो आपको थैंक यू कह सके, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है लॉकडाउन का, उसमें सबको पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।